हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नेचुरोपैथ तेजस्विनी सिंह। आज NDI 24 के शो में मैं आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको हमारे सारे एपिसोड्स बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप NDI 24 के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, आज हम स्किन के एक ऐसी बात करेंगे, स्किन से जुड़े हुए एक विषय की, जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोगों के सवाल आते हैं। वो है आंखों के अगल बगल काले घेरे। आखिर हमारे आंखों के अगल बगल काले घेरे क्यों इतनी जल्दी बनते हैं? क्यों हम इनसे जल्दी छुटकारा नहीं पाते और कम उम्र के बच्चों में क्यों ये प्रॉब्लम आती है? आज की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है आंखों के अगल बगल आने वाले रिंकल्स, काले घेरे, जो बहुत जल्दी ही कुछ लोगों में डेवलप हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ही कम उम्र में उनमें देखने में मिलते हैं। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, जैसे कि आपको अपनी आंखों पे जोर डालने से बचने के लिए रात में कभी भी लाइट को जला के ही आपको मोबाइल यूज करना है, बंद लाइट में नहीं करना है। अब दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात ये होगी कि हमें आईज पे टाइम बाय टाइम बहुत अच्छी क्रीम्स का इस्तेमाल करना है सोने के पहले, क्योंकि लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं होता है कि हमारी आंखों को एक समय के बाद, जी हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक अच्छा मॉइस्चराइज मिले। मॉइस्चराइज मतलब नमी, जिससे कि बहुत जल्दी वहां पे झुर्रियां आती हैं। अगर नहीं मिलता है, आप कई बार लोगों को देखते हैं कि आंखों के अगल बगल बहुत तेजी से झुर्रियां आने लगती हैं, रिंकल्स आते हैं, कालापन होने लगता है। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हीं की आंखों को प्रॉपर मात्रा में नमी नहीं मिल पाती। इसलिए हमें किसी भी अंडर आई क्रीम को, जो कि किसी अच्छी हर्बल कंपनी से हो, हमें रात के समय सोने के पहले जरूर लगा के मसाज करना चाहिए। आप जो भी नाइट क्रीम यूज करते हैं, अंडर आई के अगल बगल उसकी थिक लेयर लगाना ना भूलें। दोस्तों, ये क्या समस्या लोगों को लगता है मेल फीमेल और बच्चे भी ऐसा करें। हालांकि बच्चों को ऐसी किसी क्रीम को लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल पे बहुत वैरी करता है कि अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी गलत लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। उसके लिए बच्चों को फिजिकली फिट बनाएं। जो भी, अगर वो मोबाइल पे ज्यादा देर तक पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि कैसे वो लाइट में पढ़ें, आंखों पे जोर ना पड़े, और आई से जुड़ी हुई जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आंखों से जुड़ी हुई, जैसे वो भी करें। और टाइम बाय टाइम उनकी आंखों को रिलैक्सेशन देना जरूरी होता है। जैसे हमारे शरीर के सारे, हम अब स्ट्रेस होने पे सिर को रिलैक्स करते हैं, बॉडी में पेन होने पे बॉडी को रिलैक्स करते हैं, वैसे ही हमारी आंखों को भी एक एक्सरसाइज और एक स्ट्रेस कंट्रोल की जरूरत होती है। अब उसके लिए आप सवाल पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, उसका सबसे आसान तरीका है आपके घर में रखी हुई 2 चीजें। पहला है खीरा, जिसको आपको टाइम बाय टाइम आइस पे रखना है, और दूसरा है ग्रीन टी। जब हम ग्रीन टी पीते हैं तो उसके पैक्स को फ्रीज में रख दीजिए, और जब वो ठंडा हो जाए तो आइस पे हफ्ते में 2 बार रखें। इससे आपकी आइस को बहुत ठंडक मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी। या फिर आप गुलाब जल भी अपनी आंखों पे रोज वाटर डाल के रख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बच्चों को करना चाहिए? जी हाँ, ये बिल्कुल हर्बल पद्धतियां हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपकी आंखों को ठंडक देती है, स्ट्रेस कम करती है और स्किन को भी अच्छा करती है, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब तीसरी बात आती है कि क्या हमारी आईज पे जो भी हम प्रोडक्ट्स लगाते हैं उसका साइड इफेक्ट भी होता है? जी हाँ, अगर आप महिला हैं और आप कोई मेकअप प्रोडक्ट यूज करती हैं तो उसमें अंडर आई कंसीलर्स का एक्सपायरी जरूर चेक कर लें, क्योंकि एक्सपायरी होने के बाद उन प्रोडक्ट्स को यूज करने से आपकी आंखों के अगल बगल की स्किन डैमेज हो सकती है। साथ ही आप किस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है। यदि आप किसी केमिकल बेस्ड कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है। यदि आप किसी केमिकल बेस्ड कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी आंखें जो ईश्वर ने आपको दी हैं, जो सबसे खूबसूरत चीज मानी जाती है इस दुनिया की, जिसकी बदौलत आप पूरी दुनिया को देखते हैं, उनकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए आपको ये टिप्स जरूर फॉलो करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों में आता है कि जो झुर्रियां पड़ती हैं उनको से बचने के लिए क्या करें। दरअसल जो हम क्रीम लगाते हैं
उनका लेवल एक समय की 29 से 30 साल के बाद में ज्यादा जरूरत पड़ती है कि हम अपनी आंखों को ज्यादा मॉइस्चराइज दें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी आंखों पे जोर अगर पड़ता है तो भी केयर करनी है। अगर आप 28 से 29 साल से अबव एज में तो अपनी आपको आईज के अगल बगल अच्छे से क्रीम की कोटिंग करके ही सोना है और हल्के हाथों से मसाज भी कर सकते हैं। साथ में हमें केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट कम लगाने हैं। काजल भी किसी हर्बल कंपनी का ही चूज करें, क्योंकि अगर आप किसी केमिकल बेस्ड कंपनी का प्रोडक्ट चूज करते हैं तो आप प्रोडक्ट लगाने के बाद में उस समय तो रिजल्ट्स नहीं दिखते, बट 1-2 साल में आपको उसका बड़ा डैमेज देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको हमेशा हर्बल प्रोडक्ट को चुनना चाहिए। हालांकि प्रोडक्ट आपको कौन सा यूज करना है ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। अब आपको अंडर आई की केयर के लिए सबसे पहली एक बात मैं आपको टिप्स में बताती हूँ। आपके घर में अगर कुछ नहीं है तो जो मेल्स हैं जब भी उनको सुबह उठते हैं उनको बर्फ अगर फ्रिज में उनकी रखी हुई है तो बर्फ के क्यूब को निकाल के भी अपनी आईज को मसाज कर सकते हैं। लगे हाथों अपने पूरे फेस पे मसाज करें। देखिए मेरी स्किन की इलास्टिसिटी देखिए कितनी बेबी स्किन है, जस्ट बिकॉज मैं इन टिप्स को फॉलो करती हूँ। और इस समय मेरी स्किन पे कोई मेकअप नहीं है, मैंने कोई केमिकल प्रोडक्ट यूज नहीं किया, बट आपको मेरी स्किन हेल्दी लग रही है क्योंकि मैं हर्बल तरीकों से अपनी स्किन की केयर करती हूँ। तो ये सारे टिप्स आपके लिए बहुत कारगर होंगे। सुबह उठ के अगर आप 2 से 3 मिनट अपने फेस पे आइस क्यूब से मसाज कर लेते हैं तो आपकी स्किन बहुत टाइट, फाइन और बहुत अच्छी हो जाती है। ये टिप्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं खर्चा करना और आपको ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स सिर्फ NDI 24 के चैनल पे मिलती रहेंगी दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको अपनी आंखों की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए इन टिप्स को फॉलो करना है और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।